हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया ना। आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू, है ना, जो टॉर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। बट यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड तो है, लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो कहिएगा सर कैसा पोटेंशियल एनर्जी? तो बाबू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक डायपोल को हम रखेंगे। क्या रखेंगे? एक डायपोल को। तो डायपोल किसको कहते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस? 12 डिस्टेंस। तो बाबू हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखेंगे? एक डायपोल को रखा था। डायपोल क्या? एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को हमने डायपोल को रख दिया। कितना एंगल से? इंक्लाइन करके हुआ, थीटा डिग्री से इंक्लाइन करके, ठीक है ना। तो थीटा डिग्री से इंक्लाइन करके रखा। तो ये क्या करता है? डायपोल को घुमाना चाहता है। डायपोल को क्या करता है? घुमाना चाहता है। कैसे? है ना, ये क्लॉकवाइज में घुमाना चाहता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाबू मान लेते हैं ये घुमाना चाहता है, तो कौन घुमाता है? टॉर्क। और टॉर्क का मान जानते हो वो क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा, जो हमने पिछले क्लास में निकाला था कि टॉर्क जब किसी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क का मान कितना होता है? तो टॉर्क का मान हमने निकाला था पीई साइन थीटा। तो कहोगे कि सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा कैसे? तो बाबू पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी सिस्टम, द एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी सिस्टम ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन या तो पोजीशन। जब किसी वस्तु के, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं पानी को आप सिंटेक्स में स्टोर करके रखिए। पानी को कहाँ रखिए? सिंटेक्स में स्टोर करके। तो पानी को जब सिंटेक्स में स्टोर करके रखिएगा तो उसमें कैसा एनर्जी रहता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। बट लेकिन जैसे ही हम टैप को नीचे ओपन करते हैं तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू विच? काइनेटिक एनर्जी। किसमें होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो बाबू हमने हेडिंग दिया क्या छोटू? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसा हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन, कब? जब इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां रखा जाता है? इट्स केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कैसे निकालेंगे बाबू, है ना। तो इसका सबसे एकदम वेरी सिंपल तरीका हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिख देते हैं हुआ ना। कंसीडर ए या an electric dipole, consider an electric dipole which is kept in uniform electric field, किसमें हुआ? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड which is inclined with थीटा डिग्री। कितना से हुआ? हम क्या बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम डायपोल को रखे हुआ जो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है? थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये टॉर्क लग रहा है किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम चाह क्या रहे हैं? इसको हम चाह रहे हैं घुमाना किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बाबू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या टॉर्क अपने से घूमेगा? सॉरी, डायपोल अपने से घूमेगा नहीं। इसको घुमाने के लिए मेरे द्वारा या आपके द्वारा क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स विल वर्क। तो कहोगे कि सर वर्क आप बोल रहे हैं, तो बाबू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है। आप लोग जानते होंगे वर्क बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग तो जानते होंगे। W बराबर क्या जानते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहिएगा कि सर क्या ये लीनियर फोर्स यहां लगेगा? नहीं छोटू, क्योंकि किसी वस्तु को जब हम घुमाते हैं तो वहां पे रोटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? रोटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्या? एक्सटर्नल फोर्स। दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द, है ना, टाउ, है ना, व्हिच मींस P is sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब कोई घूमेगा, जब डायपोल जब घूमेगा तो ये सेंटर के अलोंग घूमेगा। तो सेंटर के अलोंग घूमेगा तो एंगल बनाएगा कितना? तो मान लेते हैं एंगल बनाएगा हुआ डी थीटा। छोटा सा यहाँ पे घुमा हुआ तो यहाँ पे एंगल बनाता है कितना हुआ? डी थीटा। कितना हुआ? एंगल बनाता है डी थीटा। तो यहाँ पे वर्क निकालिएगा हुआ तो यहाँ क्या लिखिएगा? टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। क्या हुआ? टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। आपको ये पता है, कहिएगा कि सर कि जब डिस्प्लेसमेंट छोटा है
तो वर्क भी तो छोटा होगा। हाँ छोटू, तो जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। वर्क क्या होगा, छोटू सा। वर्क क्या होगा, छोटू सा। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क भी क्या होगा, छोटू सा। तो यहाँ का कैसा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो आइए हम देखते हैं, है ना। इसको हम हटा देते हैं बाबू, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, है ना, वर्क बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे वर्क बराबर, नाउ वर्क बराबर क्या जानते हुआ, वर्क W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या चीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तब यहाँ पे जब वर्क हम निकालेंगे कैसे, किसके लिए, छोटा सा, किसके लिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए। कैसा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हुआ टाउ एक्सटर्नल लिखेंगे इनटू डी थीटा। डी थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डायपोल घूमेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल घूमेगा तो कैसा एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। तो बाबू आप कहोगे कि सर क्या ये वर्क निकल गया, है ना। नहीं बाबू, अगर हमको यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये डायपोल जो घूमता है थीटा 1 से लेकर के मान लेते हैं कहां तक घूमता है, थीटा 2 तक घूमता है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, यहाँ पे अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से लेकर के, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अगर इसको हम थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कीजिएगा वो तो आएगा क्या, डब्ल्यू, क्या आएगा, डब्ल्यू। और यहाँ पे क्या करोगे वो, टाउ एक्सटर्नल का मान क्या हुआ, टाउ एक्सटर्नल हमने बोला क्या कि टाउ एक्सटर्नल ऑलमोस्ट बराबर है किसके, टाउ का। तो पी साइन थीटा का मान हम रखते हैं हुआ, क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा इंटू कौन हुआ, डी थीटा। पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। और यहां मान क्या हुआ, लिमिट थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, थीटा 1 से लेकर के कहां तक हुआ, थीटा 2 तक। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो देखो हुआ ये क्या है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज को और उसके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या चीज हुआ, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट में बाबू छोटू यहां ध्यान देना, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट में क्या लिखोगे, P बराबर Q इंटू 2L। तो ये भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट मानेंगे। कैसे सर, तो बाबू हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब यूनिफॉर्म है तो क्या इसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बट थीटा इज चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग। तो थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहां पे हटा दें, यहां से हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखो यहां पे, अब देखो यहां पे एक लाइन में यहां देखना बाबू, ठीक है ना। अब देखो यहां पे W बराबर यहां लिखेंगे, देखो यहां W बराबर लिखेंगे तो किसको किसको निकालोगे, कांस्टेंट टर्म को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो P को बाहर निकालो, E को बाहर निकालोगे, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, है ना। और यहां पे क्या लिखोगे, साइन थीटा डी थीटा। अब तुमको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां W बराबर लिखोगे पीई क्या करोगे, जब हम यहां पे हुआ इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। अब वो इसको क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के क्या थी, थीटा 2 तक। तो इसका वैल्यू कैसे लिखोगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, नीचे वाला हटा दें। चलो देखो यहां पे देखो बाबू, अब यहां पे क्या करेंगे, पीई पहले अपर लिमिट क्या, तो माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस क्या होगा वो प्लस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा प्लस, है ना। तो यहां कैसे लिखोगे, पीई, है ना, पॉजिटिव को आगे लिख देते हैं वो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 को पहले और कॉस थीटा 2 को बाद में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है हुआ, वर्क डन आया, क्या है हुआ, वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। अगर यहां पे हम मान लेते हैं, ठीक है, एक केस मान लेते हैं, है ना,
यहां पे अगर हम केस मान ले यहां पे कि इफ थीटा वन बराबर, अगर हम मान लेते हैं थीटा वन का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा टू का वैल्यू अगर 0 डिग्री, थीटा वन का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा टू का वैल्यू क्या मान ले 0 डिग्री, तो कैसे करोगे? देखो, तो ये इफ थीटा वन बराबर 90 डिग्री, थीटा टू बराबर 0 डिग्री, तो क्या लिखोगे? बोलो। तो यहां पे W बराबर क्या लिखोगे? W बराबर क्या लिखोगे बताओ? बोलो क्या लिखोगे? तो यहां पे PE, देखो PE cos थीटा, थीटा वन का मान कितना हुआ 90, 90 का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और यहां पे cos थीटा टू का वैल्यू कितना हुआ 0 डिग्री, तो 0 का मान क्या होता है 1, तो -1 अगुने P, तो क्या होगा हुआ माइनस P, ठीक है। तो दिस वर्क डन, जो वर्क आया हुआ दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे लिख देंगे हुआ दिस वर्क डन will be stored in the form of क्या चीज हुआ? हमने क्या लिखा? दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज हुआ? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज हुआ? दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, तो हम U बराबर लिख सकते हैं क्या चीज छोटू? U बराबर लिख सकते हैं, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी नहीं दिख रहा है ना, देखो यहां पे इसको नहीं दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं? ये हटा देते हैं बाबू, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा है ना, देखो यहां पे देखे हो इफ थीटा वन बराबर लिखे हुआ 90 डिग्री, थीटा टू यहां दिख रहा है, देखो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहां छापे हो गया ना, तो देखो यहां पे बाबू देखो, यहां पे क्लियरली देखो, यहां पे नजर नहीं आ रहा है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? जो हम वर्क डन निकाले हैं यही वर्क डन स्टोर रहेगा किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहां पे लिखेंगे दिस वर्क डन विल बी stored in the form of क्या चीज हुआ? दिस वर्क डन विल बी stored in the form of क्या चीज? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? U से, तो यहां पर लिखते हैं हुआ U बराबर या W बराबर क्या लिखेंगे? -PE, ठीक है ना। और अगर एनर्जी है हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी को किसमें मेजर करेंगे? जूल में, ठीक है। अब अगर हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे अगर पूछ ले हुआ कि कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम, तो नहीं बता दीजिएगा, आराम से बता दीजिएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। हटा दें बाबू, देखो यहाँ इस टॉपिक को हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी हम कल टॉर्क से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड इसको न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, इस सेम टाइम पे बाबू आप लोग है ना कल लाइव भी हम आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल आप लोग अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो बाबू कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर फिजिक्स में बहुत दिक्कत होता है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसको पहले है ना, मतलब क्या बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, धीरे धीरे अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग मतलब ये फील होने लगेगा, ठीक है ना बाबू। ये हाँ जाते जाते ये बोलेंगे, यदि आप लोग को है ना अच्छा लगता है वो तो लाइक कीजिएगा, है ना, और क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छा लगता है तो आप लोग है ना दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।